श्रीमद् भगवत गीता शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन में जो महाभारत है, बहुत बड़े बड़े योद्धे हैं जो हमारे दिमाग में हमसे लड़ रहे हैं, उन सबको पराजित करने के लिए हम एकमात्र उपाय श्रीमद् भगवत गीता ही है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। तो आज हम सब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको अर्जुन मानकर प्रभु हमें भी ज्ञान दें। जिस महाभारत के बीच हम फंसे हैं, वहाँ से निकलने का, उस पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दें और अपनी शरण में लें। ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं भगवान से आपके शब्दों को समझने की क्षमता रखते हुए मैं इस गीता पाठ 17वां अध्याय शुरू कर रही हूँ। अब अर्जुन में दान की व्याख्या कहूँ सुनाए। दान है 3 प्रकार का, सुनिए ध्यान लगाए। सात्विक, राजस, तामसिक, 3 दान के नाम। तीनों में सात्विक भला यूं कहते घनश्याम, फल की इच्छा त्याग कर करना चाहिए दान। बेजर ऐसे दान से होता है कल्याण, पात्र को जो दे दिया फल इच्छा को त्याग, वही दान उत्तम सदा, सुन मित्र महाभाग। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है, सात्विकी, राजसी या तामसी? श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये तीनों प्रकार की श्रद्धा है। सुनो, सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषयानुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में ना कहा हुआ उग्र तप करते हैं, वे मूर्खता से केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को ही नहीं बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय ही आसुरी जानिए। जैसे प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है, उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति। प्रीति को बरसाने वाले रस, घृत युक्त पोषक तथा आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख, शोक एवं रोगजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय हैं। पैरों का रखा हुआ अनिरस, दुर्गंधयुक्त, बासी, उशिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को प्रिय लगता है। यज्ञ करना ही है, ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है सात्विक है। फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्न दान, मंत्रहीन तथा बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामसी कहलाता है। देवता, द्विज, गुरु तथा विद्वान, इनका पूजन, पवित्रता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, आत्मनिग्रह तथा निष्कपट रहना, यह मानसिक तप है। यह तीनों प्रकार के तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किए जाएं तो सात्विक तप कहलाता है। अनितत्व और शासक तप राजस है, जो ध्रुव व आत्मा को कष्ट देकर व दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। जो फल की इच्छा त्याग उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्पात्र से बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान, परोपकार एवं किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत ये 3 ब्रह्मा के नाम हैं। इन्हीं से आदि काल में ब्रह्मा और वेद हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान तथा तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं करते हैं। ओंकार उच्चारण सद्भाव एवं साधु भाव से किया जाता है तथा मंगलादिक कर्म में भी सत शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप व दान में जो निष्ठा है उसे सत कहते हैं। ईश्वर प्राप्ति के अर्थ जो कर्म हैं या भी सत कहते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप तथा अन्य जो कर्म किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं।
वह ना इस लोक में और ना परलोक में हितकारी हैं। 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, डमलीक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी और देश का था। उन्होंने आपस में शर्त बंधी कि हाथी लड़ाएं और जिसका हाथी जीते सो अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हारा। कुछ ही दिन पीछे वह हाथी मर गया। तब राजा को बड़ी चिंता हुई कि एक तो द्रव्य गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों की हंसी। इससे निंदा भई, उसी चिंता में राजा मर गया। तब यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, यह हाथी के मुंह में मरा है, अतः इसको हाथी की योनि देओ। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संकल द्वीप में जाकर हाथी हुआ। वहां पर राजा के बहुत हाथी थे, जिनमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की याद थी। मन में बारंबार यही पछतावा करे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करे, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया और उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, और सब कुछ मेरे पास है, किंतु एक हाथी नहीं है। राजा ने यह सुनकर वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण उसे अपने घर ले आया। हाथी को दाना दिया, वह ना खावे, पानी भी नहीं पिया। रुदन कर मन में सोचे, ऐसा कोई होए जो मुझे इस योनि से छुड़ाए। तब उस साधु ने महावत को बुलाकर पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है, जो कुछ खाता पीता नहीं। महावत ने देखकर कहा, रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं है, खड़ा खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्य तथा महावत बुलाए और उनको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, हे राजन, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हे हाथी तू ही बोल कर कह, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की बोली में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है और यह विप्र भी बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न वही खाएगा जो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझे क्यों मिले। तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर लो। राजा ने कहा, दान दिया हुआ मैं नहीं फेरता, या हाथी मरे चाहे जिए। तब हाथी बोला, हे संत, तू मत घबरा, तेरे घर में कोई गीता की पोथी है तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुना दे। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय का पाठ सुनते ही हाथी की देह छूटी, देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आया, जिस पर चढ़कर वह बोला, हे राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा। हरे कृष्णा।